Hello guys, this is Manisha and I'm really excited to announce that we are launching our new course that is the CBSE Vertical. ठीक है। अब CBSE Vertical itself यार काफ़ी बड़ा नाम है, मतलब एक सेपरेटेड कोर्स नहीं है। CBSE itself एक बहुत बड़ा नाम है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे कि क्या क्या कवर करोगे, कौन पढ़ाएगा, कौन से लेवल तक, कौन से एक्सटेंट तक आप पढ़ाने जा रहे हो, ये सारी बातें। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैं इस वीडियो में आई हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ओके ठीक है यार, तो एक बार एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं यार। एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या अपने को डिस्कस करना है इस मीटिंग में। ठीक है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार कितना कवर कराओगे, मतलब ठीक है सीबीएसई वर्टिकल आप अपना लॉन्च कर रहे हो, लेकिन आपका नाम तो पेप कोडिंग है और नाम में ही कोडिंग आ रहा है, तो थोड़ा मैच नहीं हो रहा। सीबीएसई कोडिंग मैथ सा नहीं हो रहा। तो द थिंग इज पेप कोडिंग, हमने कोडिंग से शुरुआत ज़रूर की थी यार, लेकिन अब ग्रोथ के साथ हम लोग नए नए वर्टिकल्स में ग्रो कर रहे हैं, तो सीबीएसई इज़ वन ऑफ आवर वर्टिकल नाउ। ओके ठीक है, ये कहानी है बेसिकली। फाइन है, तो एक बार एजेंडा डिस्कस करते हैं फटाफट से कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। प्लीज़ अपनी एनर्जी बनाइए रखिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। ओके क्या क्या कवर करेंगे। दूसरी चीज़, ठीक है भाई कितनी फीस होगी, क्या कोई फीस है क्या? इस क्वेश्चन को तो मैं अभी आंसर कर देना चाहती हूँ, कोई फीस नहीं है। दिस प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, प्रोडक्ट है ये, प्रोडक्ट है ये, रियलाइज कीजिए कि कंटेंट नहीं है, सिर्फ पूरा का पूरा प्रोडक्ट है। मैं इसे प्रोडक्ट क्यों कहती हूँ, क्योंकि वी आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग यू कंटेंट, प्रोडक्ट दे रहे हैं हम आपको। प्रोडक्ट में पता है क्या दो चीज़ें इंक्लूडेड है? प्लेटफॉर्म, हमारा प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पर पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट। ठीक है, जनरली बच्चों के साथ ये इशू आता है कि यार कंटेंट तो बहुत सारा है लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें। ओके बहुत सारे ये इश्यूज आते हैं। यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा हुआ है, पूरी की पूरी लंबी लंबी प्लेलिस्ट है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस ऑर्डर में पढ़ाई करें, कैसे शुरू करें, ये सारी बातें। तो दैट्स वाई मैं हमेशा मानती हूँ कि यार कंटेंट, ऑर्गेनाइज कंटेंट, दोनों बातों में बहुत फ़र्क होता है। ऑर्गेनाइज कंटेंट में आपकी लर्निंग थोड़ा सही मैनर में हो पाती है। ठीक है, तो वी आर प्रोवाइडिंग यू एब्सोल्युटली फ्री प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। Product is absolutely free and product has two things, platform as well as organized content. ठीक है। ओके दोनों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास वहाँ पर यूज़ करने के लिए, और हमारे कंटेंट में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे। परफेक्ट है जी। तीसरा सवाल कि चलो यहाँ तक तो बातें ठीक है। ओके इसके बाद ये बताइए कि पढ़ाएगा कौन? 11th 12th के बच्चे हैं हम लोग, 11th 12th के बच्चे हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पढ़ाई होनी चाहिए। मैं नहीं हूँ, आप लोग हैं। ठीक है, मैं नहीं हूँ। ओके 11th 12th के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई होनी चाहिए। तो पढ़ाई में मज़ा तब तक नहीं आता यार जब तक टीचर ना आए, अच्छा टीचर ना मिले आपको। ठीक है, और मैंने जितना अपनी लाइफ में सीखा है यार, सिर्फ अकेडमिक स्टडीज़ मैटर नहीं करती हैं। अकेडमिक स्टडी के अलावा ये चीज़ भी मैटर करती है कि जो आपको पढ़ाने वाला बंदा है ना, बेसिकली उसने आपको बाकी सारी चीज़ें कैसे समझाई है। फॉर एग्जाम्पल कि पढ़ा कैसे जाता है। अकेडमिक पढ़ाई करना और पढ़ाई करना सीखना दो अलग अलग बातें होती हैं। अगर आपने ज़िंदगी में कभी ये चीज़ सीख ली ना, एक आइडियल स्टूडेंट वो होता है जो अपने स्टूडेंट फेज में ये सीख ले कि पढ़ना कैसे है, ताकि कल को अगर उसे कुछ नई चीज़ पढ़ने को मिले तो वो ज़रा भी ना डरे, उसे पता हो कि पढ़ाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फाइन, तो वो आइडियल टीचर भी आपको मिलना चाहिए जो आपको आइडियल स्टूडेंट बना सके। तो टीचर कौन कौन होंगे? ठीक है, सही है। उसके बाद हाउ वी विल लर्न, कि आप सीखोगे कैसे, मतलब क्या पैटर्न आप दे रहे हो, किस मैनर में चीज़ें चलेंगी, कुछ टेस्ट होंगे कि नहीं, किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, किस लेवल तक आप पढ़ाएंगे, ये सारी बातें हाउ वी विल लर्न। पांचवी चीज़ हाउ मच वी हैव डन, ये हमारे लिए कि हम अब तक कितना कंटेंट डाल चुके हैं। हाउ मच इज डन, ओके हम अब तक कितनी चीज़ें कवर कर चुके हैं, ये हमारे लिए कुछ सवाल है। स्टार्ट हो जाए जी। चलिए अब एक एक करके मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। सबसे पहले तो क्या कवर करने वाले हैं, चलो जी स्टार्ट करते हैं कि क्या कवर करने वाले हैं हम लोग, क्या कवर करेंगे। तो यार हम लोग फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। NCERT इज़ द फाउंडेशन। 11th 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए NCERT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़नी। बच्चे जनरली स्किप कर देते हैं, लेकिन आप खुद सोचो यार, वो बच्चा जिसके 10th तक मैथ्स के बेसिक्स क्लियर नहीं थे, हाँ समहाउ कुछ जुगाड़ वुगाड़ लगाकर उसने काफ़ी अच्छा स्कोर ज़रूर कर लिया, लेकिन वो जो एक ग्रास्प होती है ना बेसिक्स पे, वो नहीं आ पाई उसके पास।
तो उसको काफ़ी स्ट्रगल पड़ेगा 11th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ने में। समझ रहे हैं आप बात को? तो दैट्स वाई एनसीईआरटी आपका बेस बनाती है। आप उस बेस को स्किप नहीं कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आपको पहले मतलब अपने फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग करनी होगी ताकि आप उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सको। सही है? एंड दैट फाउंडेशन इज एनसीईआरटी फॉर यू गाइस। ओके, सबसे पहले हम यही कवर कर रहे होंगे, वी विल कवर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कवर कर रहे होंगे। सही है? ठीक है, एनसीईआरटी कवर हो गई। अब एनसीईआरटी किस किस सब्जेक्ट की, यह देखो हम लोग 2 लेयर्स में काम कर रहे हैं। ऊपर वाली लेयर में हम आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करवा रहे हैं, दैट इज एनसीईआरटी 11th-12th क्लास की, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। उसके बाद वाली लेयर में हम आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कंटेंट लेके आ रहे हैं, जिसमें आप जेई, नीट, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंटेंट देखकर उससे पढ़ाई कर पाओगे। एनसीईआरटी में किस किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कवर कर रहे होंगे भाई? साइंस स्टूडेंट्स के लिए पीसीएमबी, ओके, पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। ओके, तो सारे कवर हो गए। कुछ लोग पीसीएम वाले होंगे, है ना, जो जेई की तैयारी करने जा रहे होंगे, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की। कुछ लोग पीसीबी वाले होंगे जो मेडिकल साइड की तैयारी करने जा रहे होंगे। कुछ लोग पीसीएमबी वाले होंगे। मैं खुद पीसीएमबी से थी, हालांकि फिर मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा मैथ्स की तरफ ज़्यादा हो गया, बायोलॉजी की तरफ थोड़ा सा कम हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट मेरे पास चारों थे। फाइन है जी। क्या सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी कवर करा रहे हो? क्या ये सीबीएसई वर्टिकल जो है सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए? नहीं जी, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। दैट इज़ वी आर कवरिंग 3 सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। ओके, ये 3 सब्जेक्ट्स भी हम कवर कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे नहीं, जब मैं आपको टीचर्स के बारे में बताऊंगी तो यू विल गेट टू नो कि बहुत ही टॉप क्लास टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, ओके, चलिए जी, तो ये हम ह्यूमैनिटीज़ की साइड से कवर कर रहे होंगे। फाइन, फॉर नाउ हम अभी इतने सब्जेक्ट्स पर ही वर्क कर रहे हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई, वी विल डेफिनेटली डू इट कि हम और ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो अभी के लिए साइंस साइड से पीसीएमबी पर काम जारी है एंड ह्यूमैनिटी साइड से ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री पर काम जारी है। ओके, ये तो हो गई एनसीईआरटी की बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं भाई। एनसीईआरटी की लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद, एनसीईआरटी की लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद हम अगली लेयर पे चलेंगे जो कि है जेई नीट की। जेई नीट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत ज़रूरी हो गया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ठीक है, अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी 11th-12th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करें। सही है, आजकल के बच्चे तो वैसे भी काफ़ी स्मार्ट हैं, मतलब काफ़ी अवेयर रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। यूट्यूब पे आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, उनको पता है कि हाँ यार ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ करेंगे, इससे नेक्स्ट लेयर में हम इस चीज़ पर काम करेंगे। फाइन, तो हमने ये बात तो कर ली कि कवर क्या क्या करने वाले हो। ठीक है, ठीक है, अब दूसरी बात पर चलते हैं। ये प्लेटफॉर्म और ऑर्गेनाइज कंटेंट ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जब मैं आपको हमारा प्लेटफॉर्म शोकेस कर रही होंगी या मैं आपको तब दिखाऊंगी। कवर के बारे में हमने बात कर ली कि क्या क्या कवर कर रहे हैं हम अभी लोग। अभी हमारा एजेंडा कितना है। टीचर कौन कौन होंगे यार? टीचर बड़े सॉलिड लोग हैं, मतलब टीचर वो लोग हैं, बायोलॉजी में आपको उन लोगों के थ्रू कंटेंट मिल रहा है जो अपने अपने फील्ड में ना टॉपर्स हैं। बीएससी एमएससी टॉपर्स हैं, बीटेक में बायोटेक्नोलॉजी एक फील्ड होती है, उसमें जो टॉपर है वो लोग आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स वो लोग आपको पढ़ा रहे होंगे जो टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ को बिलोंग करते हैं। डीटीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ के से हैं वो लोग। एनएसयूटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ के बहुत ही ब्रांडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोग आपको पढ़ा रहे होंगे, यहाँ के लोग आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे होंगे। ह्यूमैनिटीज़ के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पता है कौन टीचर पढ़ा रहे होंगे? वो जिन्होंने खुद यूपीएससी की तैयारी करी है और गवर्नमेंट जॉब्स भी क्रैक करी हैं कुछ। सही है, ओके, ये चीज़ है। फाइन, तो टीचर बहुत टॉप क्लास है, कंटेंट बहुत ही प्यारा है। मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आपको वो मेहनत डेफिनेटली दिखेगी, आपको वो एफर्ट्स दिखेंगे हमारे कंटेंट के थ्रू। सही है, ओके, ये हो गई टीचर की बात कि भाई कौन लोग पढ़ाएंगे? मास्टर लोग पढ़ाएंगे, ट्रस्ट मी। देखो यार, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि जब भी कोई बच्चा ये सुनता है ना कि यार फ्री की चीज़ है, कुछ ना कुछ झोल तो पक्का होगा, या तो कंटेंट अच्छा नहीं होगा या तो बाद में कंटेंट को चार्ज कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेप कोडिंग फेमस ही इसलिए है कि हम लोग कभी भी कंटेंट के लिए चार्ज नहीं करते हैं। कंटेंट हमेशा फ्री
रहेगा, आज भी है और इन फ्यूचर टाइम्स हमेशा फ्री रहेगा कंटेंट आपके लिए। कंटेंट के लिए कभी भी कोई चार्ज नहीं होगा। सही है, मतलब सपना ही वो लेके चल रहे हैं हम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। ठीक है, कि बेसिकली गांव गांव में बैठा, शहर शहर में बैठा हर एक बच्चे तक ये कंटेंट पहुंच पाए। वो ये ना कहे कि यार मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज तो थे। ये चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे हैं। सही है, ओके। तो हमारा एजेंडा ही वही है, मेन एजेंडा ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। दैट इज वाई वी विल नॉट चार्ज एनी इवन ₹1 फॉर द कंटेंट। फ्यूचर टाइम में भी कंटेंट के लिए कभी कोई चार्ज नहीं होगा। सही है जी, ओके, ठीक है, फाइन। तो अगर आपको ज़रा भी कुछ ऐसा लगता है ना कि यार फ्री है तो अच्छा नहीं होगा ये वो, तो यार एक ही इसमें मैं सलाह देना चाहूँगी, यार प्लीज़ एक बार कंटेंट को गो थ्रू कीजिए, एक बार प्लेटफॉर्म पर आइए, ओके। तब आपको रियलाइज़ होगा कि तब आप खुद जज कर सकते हैं ना, ओके। मतलब कि आप 3-4 जगह पर देखो और देख लो कि कंटेंट में कहाँ पे आपको दम लग रहा है, जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप वहाँ से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। पढ़ाई होनी चाहिए बच्चे की, सही है ना, ओके। तो प्लीज़ हमेशा से ये हैबिट बना लो कि जब भी कुछ ऐसा दिखे ना कि यार फ्री दिख रहा है, नहीं समझो, ऐसा मत समझो कि कुछ झोल होगा। एक बार ट्राई तो कर लो, फ्री है तो ट्राई करने में तो कुछ जा नहीं रहा, एक बार ट्राई कर लो, कंटेंट देख के जज कर लो, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है। ओके, ये चीज़ है सिंपल सी, फाइन है जी, ओके। तो ये हो गया टीचर की बात। हाउ वी विल लर्न, हाउ वी विल लर्न, आप कैसे सीखेंगे। तो यार मेरा मानना ऐसा है ना, सीखने की लेयर्स होती हैं। सीखने की लेयर्स क्या होती हैं, सीखने की लेयर होती है कि बच्चा पहले थ्योरी सीखता है, वो लर्न करता है कंसेप्ट्स को, थ्योरी सीखता है। उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस, ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं लर्निंग के, स्पेशली 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। एंड मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ ऐसी है जो आप किसी भी सब्जेक्ट में जनरलाइज कर सकते हो। लर्न, प्रैक्टिस एंड देन टेस्ट योर सेल्फ, दैट इज मॉक टेस्ट देके टेस्ट योर सेल्फ। हमारे पास तीनों बातों का सोल्यूशन है, हमारे पास तीनों बातों का सोल्यूशन है। लर्न, यार हमारे पास कंटेंट है, आइए और पढ़िए, कंटेंट ही कंटेंट है, आइए एंड पढ़िए आप। प्रैक्टिस, हाउ मच इज डन वाला जब पार्ट में कवर कर रही होंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास कितने डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चंस हैं, हमने कैसे सेग्रीगेशन रखा है अपने क्वेश्चन का। तो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार ये हो गया, उसके बाद भाई बच्चे ने पढ़ाई कर ली, सेल्फ प्रैक्टिस कर ली, लेकिन तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक आप खुद को टेस्ट ना कर लें, जब तक आप ये ना देखें कि यार पूरे देश में बैठे हुए बच्चों से जब मेरा कंपैरिजन हो रहा है तो मेरी रैंक क्या आ रही है। तो जब तक आप compete नहीं करते हैं तब तक फ़ायदा नहीं होता है। सही है, ओके, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है ना, ओके। तो compete, हमारे पास तीनों बातें हैं, कंटेंट, क्वेश्चंस, compete, तीनों की तीनों चीज़ें हैं। तो आप इस तरीके से सीखेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात नहीं रह गई, खुद सोचो ज़रा, दिमाग लगा के सोचो। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने कंटेंट सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट दे लिया, नहीं लगता कुछ चीज़ मिस हो गई। अरे डाउट्स, डाउट्स कहाँ गए, डाउट्स कैसे रिजॉल्व होंगे यार। जब आप लर्न करते हो कोई चीज़ तो नहीं लगता कुछ कुछ डाउट्स आ जाते हैं कि यार ये पार्ट समझ सा नहीं आ रहा। फाइन है, ठीक है, कुछ डाउट्स आ गए। मान लो आपने एक वीडियो देखी, ओके, आपको कुछ डाउट्स आ गए, आपने वो लिख के रख लिया कि ये डाउट है। फिर आपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, कह रहे ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, ये तो बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, ऐसा तब भी आपको डाउट्स आते हैं। फिर आप मॉक टेस्ट देते हो और मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, या फिर आपने जो सॉल्व करा होता है वो गलत आ रहा होता है, आपको पता नहीं चलता कि आपकी सोची हुई चीज़ गलत कैसे है, तब भी डाउट्स आते हैं। इसका क्या इलाज है, इसका इलाज भी है हमारे पास, दैट इज़ आवर डाउट सपोर्ट कम्युनिटी। वी हैव अ कम्युनिटी जहाँ पर जब आप बेसिकली, पता है क्या प्रोसेस रहेगा, जैसा अभी जब मैं आपको प्लेटफॉर्म शोकेस करूँगी तो ये बात आप नोटिस करना, आप #CBSE करके जब अपना डाउट लिखेंगे ना तो पूरे देश के बच्चे उस डाउट को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। जिसको भी वो डाउट समझ आ जाएगा वो क्या करेगा, वो अपना कुछ भी लिख कर वहाँ पर पिक्चर पोस्ट कर देगा, कुछ कमेंट कर देगा, ये सारी बात अपनी छोटी सी वीडियो बनाकर भी पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही आप #CBSE डाउट लिखकर अपना डाउट लिखेंगे तो पूरे देश के बच्चे उस डाउट को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ हमारी खुद की डाउट सपोर्ट कम्युनिटी है जिस पर स्टूडेंट्स बैठे होंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे। सही है, लर्निंग ऐसे ही होती है, मतलब लर्निंग को इंटरैक्टिव बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए ये प्रोसेस सबसे बेस्ट रहता है कि आप मिलकर सीखें, साथ चलकर सीखें। ओके, तो वी हैव अ डाउट सपोर्ट कम्युनिटी जो आपकी मदद करेगी इसमें। तो हमारे पास कम्युनिटी भी है और ये लर्निंग का बेस्ट तरीका होता है। मैंने खुद काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए,
सही है, जितना सीखा है यही सीखा है कि भाई लर्निंग ऐसे ही होती है, लर्निंग बाय डूइंग, करते करते चीज़ें सीख जाते हैं हम लोग। सही है, ओके, परफेक्ट। चलिए जी, ओके, तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब अगली बात, हाउ मच इज डन, हाउ मच इज डन। तो यार मैं आपको ये कह सकती हूँ, एनसीईआरटी जो ऊपर की लेयर है ना, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि एनसीईआरटी ये वाला पार्ट, इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, बहुत आगे तक हम लोग बढ़ चुके हैं। फाइन, हाउ मच इज डन में हम लोग काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं, और ये मैं आपको अश्योरिटी दे सकती हूँ कि अगले 15 से 20 दिन में, अगले 15 से 20 दिन में क्या होगा, हम लोग एनसीईआरटी के ये जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, ये जो आपके पास 7 सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, 4 साइंस के एंड बेसिकली 3 ह्यूमैनिटीज़ के, इनका सारा का सारा कंटेंट आपको कम्प्लीटली मिल जाएगा। अभी भी काफ़ी सारा कंटेंट अपलोडेड हो चुका है। 15 to 20 डेज में पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, बड़े ही मतलब बहुत सिंसियर, बहुत मेहनती लोग हैं, सब एक सपना लेकर चल रहे हैं इसको, पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। ठीक है, तो 15 से 20 दिन में आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाए, कंप्लीट कंटेंट दिखाई दे जाएगा, कंप्लीट कंटेंट दिखाई दे जाएगा। किसका? एनसीईआरटी 11th और 12th का, जो 7 सब्जेक्ट हमने डिस्कस किए, 4 साइंस के और 3 ह्यूमैनिटीज़ के। फाइन, ये आपको मिल जाएगा 15 से 20 दिन में कम्प्लीटली। ठीक है, अब एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी यार, वो चीज़ ये है कि ऑर्गेनाइज कंटेंट और कंटेंट में क्या फ़र्क होता है। यार ये रियलाइज़ कीजिए, ये जो यहाँ पर मैंने नहीं आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं, एक बार डिस्कस करें वो चीज़ें क्या क्या हैं। हाउ मच इज़ डन में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से पूरा करने की सोच रहे हैं हम, सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, किस तरीके से कंप्लीट करने की सोच रहे हो, क्या क्या है आपके कंटेंट में। तो देखो, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या क्या है हमारे कंटेंट में, हम आपको क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला है, क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करने वाला है। तो सबसे पहले तो अमेजिंग एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, सब टॉपिक्स की बहुत ही सही सी वीडियोस होंगी आपके पास, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस होंगी। ठीक है, जिनसे आपके थ्योरी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोस बाय अमेजिंग पीपल, सही है, बाय अमेजिंग पीपल। सेकेंड थिंग, सिर्फ इतना ही नहीं यार, सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी चीज़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी तो होती है। चलो इससे आपका लर्न वाला टिक कंप्लीट हो गया, लर्न वाला स्टेप कंप्लीट हो गया, चलो मान गए भैया लर्न वाला स्टेप कंप्लीटेड है। चलिए, उसके बाद प्रैक्टिस भी तो करनी है। प्रैक्टिस के लिए तरह तरह के क्वेश्चंस हैं आपके पास, एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो हैं ही, जो एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं वो तो हैं ही। उसके अलावा पता है क्या क्या है, उसके अलावा आपको मिलेंगे नोट्स, ठीक है, ताकि आप कभी भी वो चीज़ रिवाइज अप कर पाएँ। उसके अलावा आपको मिलेंगे नोट्स, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, MCQs। हम सब जानते हैं कि अब टर्म 1 टर्म 2 में हमारा सिलेबस डिवाइड हो चुका है, तो टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ MCQ आते हैं, MCQs। उसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यही तो चाहिए होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इनसे आपका वो प्रैक्टिस वाला टिक कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस एंड अनटिल आप खुद को टेस्ट नहीं करते हैं, आप नहीं ये चीज़ जज कर सकते कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी हुई है कि नहीं। तो तीसरी चीज़ इस टेस्ट सीरीज, डेफिनेटली इसका होना तो बनता ही है। टेस्ट सीरीज देने से आपका जो वो टेस्टिंग वाला प्रोसीजर है ना कि मॉक देना है, वो टिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो बीच बीच में डाउट्स आएंगे लर्निंग की फेज़ के बाद, प्रैक्टिसिंग की फेज़ के बाद, टेस्टिंग के फेज़ के बाद, वो तो कम्युनिटी आपके डाउट्स सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। परफेक्ट है, ओके। तो यार बहुत प्यारा कंटेंट है, बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ आप देखिएगा। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बेसिकली हमारे प्रोडक्ट के बारे में। हमारे प्रोडक्ट में 2 चीज़ें हैं। प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है नाडोज, नॉट अ डिग्री ओनली स्किल। इसकी फुल फॉर्म है नॉट अ डिग्री ओनली स्किल्स, वी बिलीव इन स्किल्स। ठीक है, ओके। और उसके बाद नाडोज के ऊपर हम अपना कंटेंट देखेंगे। परफेक्ट है जी। तो ये देखो बेसिकली ये रहा, सही है। तो ये देखो यार कितना प्यारा प्लेटफॉर्म है, मतलब कि हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप सब खुद रियलाइज़ कीजिए, अभी टाइम है पढ़ने का, कुछ कर दिखाने का। ओके, तो फेसबुक पे जाके क्यों टाइम बर्बाद करना। अगर कुछ मीम भी देखनी है तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो आप देखो कि कितना प्यारा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही। देखो यहाँ पर जो बाकी सब अभी डायमेंशंस हमारी चल रही हैं, बाकी सब जो वर्टिकल्स चल रहे हैं प्रोग्रामिंग के अराउंड, जैसे कि प्रोग्रामिंग के अराउंड काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट हो गए और मशीन लर्निंग हो गए, ये सब, इन सब के डाउट्स यहाँ पर बच्चे पोस्ट करते हैं और उनके डाउट सॉल्व भी होते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी में अब एक एक करके बात करते हैं यहाँ पे हम।
कम्युनिटी वही चीज़ जिसमें मैं आपको बता रही थी कि आपको हैशटैग CBSE डाउट करके अपना डाउट लिखना होगा और पूरी कम्युनिटी आपकी मदद करेगी आपका डाउट सॉल्व करने में। सही है, फाइन। करियर, इसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। अभी हमारे लिए मेन फोकस है कि हम पढ़ाई की बातें ज़्यादा करें, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये थोड़ा बाद की चीज़ है आप लोगों के लिए। कम्पीट, यार यहाँ पर ही तो आप कम्पीट करोगे। मज़ा तो तब आएगा ना जब आपने चीज़ सीख ली, प्रैक्टिस कर ली। अब ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स कम्पीट कर रहे हैं साथ में, तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरी प्रैक्टिस में कहाँ कहाँ कमी रह गई थी जिसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। परफेक्ट है जी। उसके बाद कंटेंट की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे वाला वर्टिकल है, CBSE वर्टिकल। और देखना सेग्रीगेशन कितने, मतलब जो डिवीजन है वो कितने ऑर्गेनाइज तरीके से करी हुई है। क्लास 11th ओके। अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स का डिवीजन है, सही है। बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही थी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वो भी यहाँ पर थोड़े टाइम में ऐड हो जाएंगे। ओके। अभी जैसे कुछ भी आप ओपन करके देख सकते हो, शुरुआत के सारे ही चैप्टर्स हर एक मॉड्यूल में एंटर हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बायोलॉजी का कुछ दिखाती हूँ। जैसे बायोलॉजी स्टूडेंट्स को पता होगा कि बायोलॉजी में यूनिट बाय यूनिट आपका डिवीजन होता है, तो यूनिट 3 और कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए ये वीडियो कोई ओपन कर लेते हैं। ओके, बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स को सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक चैप्टर को सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो जैसे कुछ भी ओपन करा तो यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस, यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसको आप ओपन कर सकते हो और देख सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सही है जी। ओके, तो यहाँ पर आप आकर अपनी वीडियो देख सकते हो। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड कि ये वीडियो आई थिंक लोड हो रही है मेरे ख्याल से। ओके, ठीक है, इसको लोड होने देते हैं, फाइन। ओके, तब तक मैं आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट में शोकेस कर देती हूँ। आई थिंक ये वीडियो लोड हो रही है और डली हुई है, बट इट्स जस्ट कि वो लोड हो रही है। यहाँ पर देख लेते हैं, एंजाइम्स वाली वीडियो ओपन करके देख लेते हैं। ओके, अभी तो बस शोकेस की बात है, तो कुछ भी हम लोग ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो कितना बढ़िया तरीके से मैम ने पूरा मतलब अरेंज करके सारे जो भी स्ट्रक्चर समझाने हैं। बायोमोलिक्यूल्स है ना, तो यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर्स ही समझते हो। आप जब इस चैप्टर तक आओगे तब आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो देखो, आप वीडियो प्ले कर सकते हो और देख सकते हो, फाइन है। ओके, उसी तरीके से किसी और सब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग चलते हैं मैथ्स पे। ठीक है, तो मैथ्स पे चल के देख लेते हैं। ये देखो सारे चैप्टर्स की डिवीजन यहाँ पर हो रखी है, जो भी 11th क्लास के चैप्टर है आपके। आप कोई भी टॉपिक ओपन करके देखो कितनी अच्छी सेग्रीगेशन, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सारी सेग्रीगेशन करी हुई है। ओपन कीजिए, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़िए, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आइए। अगर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन में डाउट होता है तो हर एक क्वेश्चन की यहाँ पर इंडिविजुअल वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। परफेक्ट है जी, ये देखो सही है ना। ओके, अब सारी बातें साइंस सब्जेक्ट से अराउंड ही नहीं रखते हैं। ठीक है, थोड़ा एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, बट नहीं यार, सब्जेक्ट्स तो सारे इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइन। ओके, तो अब चलते हैं ह्यूमैनिटीज़ पे। और यार बहुत ही प्यारा कंटेंट बनाया हुआ है यहाँ पे सर ने ह्यूमैनिटीज़ के लिए। मतलब उन्होंने सिर्फ, उनके पास काफ़ी नॉलेज है जो उन्होंने आपको डिलीवर करने की बहुत ज़्यादा अपने पूरे एफर्ट्स लगा के वो आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। ठीक है, ओके। तो आप खुद जब उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, एनसीईआरटी से आगे भी कुछ मिसलीनियस बातें उन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है, जिससे आपकी नॉलेज डेफिनेटली इन्हांस होगी। परफेक्ट है जी। ओके, तो ये हमारा कंटेंट है जो काफ़ी हद तक डल चुका है। अगले 15 से 20 दिन में आपके पास 11th एंड 12th का एनसीईआरटी का सारा कंटेंट अवेलेबल होगा। सही है जी। ओके, तो बहुत प्यारी चीज़ है यार, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं इसको प्लीज़ कीजिएगा। खुद भी इसका फ़ायदा उठाइएगा और शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को भी नीड हो, जो भी लोग इससे पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, वो डेफिनेटली आगे बढ़ें। किसी बच्चे को भी पूरे देश में ये ना रह जाए कि यार रिसोर्सेज की वजह से मैं रह गया। ठीक है, रिसोर्सेज की कमी नहीं होनी चाहिए किसी के पास भी, सबके पास ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। फाइन है जी। ओके, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी है, और ज़्यादा कंटेंट के बारे में, आपके कुछ फ्यूचर गाइडेंस के बारे में, तो मैं और मेरी टीम अब आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेके आते रहेंगे, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगा रहे, और कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें भी ऐड ऑन करते रहेंगे। पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस, कुछ प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियोस, कुछ ऐसे जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस, ये सब हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो दिल खोल के शेयर कीजिएगा, इतनी बढ़िया चीज़ है यार, पूरी टीम ने जान लगाई हुई है, शेयरिंग तो बनती है। ठीक है यार, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
बाय बाय।